हेलो दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं वो पढ़ाई के मुद्दे पे संकेंद्रित नहीं है। एक पुरानी घटना है और उसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिसको आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूं। और बहुत सारे लोगों का फ़ोन था कि सर हिंदी मीडियम डूब रहा है यूपीएससी में, आप लोग इसके लिए मांग को उठाइए। तो पहली बात है कि कुछ बातें आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। घटना ये है 2014 की। आप लोग जानते ही होंगे सीसेट आंदोलन एक हुआ था। सीसेट आंदोलन की मांग क्या थी? सीसेट वापस लेना होगा। और इसके साथ आपको जो है 8-10 मांगे थी, जिसमें मुख्य मांग था कि भारतीय भाषा के साथ भेदभाव ख़त्म किया जाए और इसमें हिंदी पट्टी, तमिल पट्टी, तेलुगु पट्टी सभी लोगों का प्रतिनिधित्व यूपीएससी में हो, जैसा कि पहले हो रहा था। 2009 से पहले अगर देखें, 10 से पहले जो है हिंदी मीडियम की अच्छी खासी संख्या यूपीएससी में थी और टॉप 100 में जो है लगभग 20 से 25 बच्चे उसमें पास कर रहे थे। और जब से सीसेट आंदोलन आया, ग्राफ नीचे चला गया और डीपी अग्रवाल जी चेयरमैन थे यूपीएससी के, और उनका एक बयान भी आया था जिससे आप लोग वाकिफ़ होंगे, और नए बच्चे हैं वो तो वाकिफ़ होंगे ही नहीं अभी, तो इसलिए इस बात को रखना ज़रूरी था। उन्होंने कहा था कि हिंदी भाषा के जो छात्र हैं वो जो है कि यूपीएससी के लायक नहीं है, आईएएस बनने योग्य नहीं हैं, वो विभिन्न काम को करें, छोटा मोटा आईएएस के लायक वो नहीं है। एक चेयरमैन का ये शब्द है और मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, उसका पुख्ता प्रमाण है। हम लोग तो आंदोलन में भी उस चीज़ों को रखे थे। आंदोलन शुरू होता है सीसेट हटाओ आंदोलन, और वो भी एक ऐसे सरकार के समय, मोदी सरकार उस समय सत्ता में आ चुकी थी और आंदोलन शुरू होता है। और ऐसे सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदी प्रेमी सरकार अपने आप को खुद को कहती है, और उसी समय ये मांग शुरू हो जाता है। पहले तो विभिन्न सांसद भी आते हैं, बीजेपी के भी सांसद आते हैं सीसेट हटाओ आंदोलन, और जानबूझकर पार्टियां जो होती है वो मुद्दे को समझने का प्रयास करती नहीं हैं। पहले तो आंदोलन को दबाने का प्रयास होता है, वही किया गया। और विभिन्न जो है कि राजनीतिक तत्व वहाँ पे आए, बहुत सारे सांसद भी आए, और व्यक्तिगत रूप से मैं किन्हीं का नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं समझूंगा, लेकिन वही प्रक्रिया चलते रही। शुरुआत जो था राष्ट्रीय अधिकार मंच के बैनर तले, स्टूडेंट का आंदोलन आप समझ सकते हैं, एक बैनर तले था और सब लोग, हम लोग पार्टिसिपेट उसमें थे। नीलोत्पल भाई और पवन भाई, जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में कुछ लोग हैं जो कि ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। नीलोत्पल मिन्नाल जी का बुक भी आया है डार्क हॉर्स, और उसके बाद फिर डार्क हॉर्स बुक आया, उसके बाद और भी बहुत सारे क्षेत्रों में वो लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं और देश के आइकॉन बनकर उभरे हैं। और उनके बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे। पवन जी हैं जो कि झारखंड में आम आदमी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर लिए। अंगेश भाई जो है उस समय आमरण अनशन पे नहीं थे, एंकरिंग वो कर रहे थे, वो भी जो है कि आपको बिहार में आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। तो ये बताने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे मित्र थे उसमें, आंदोलन चल रहा था, और फिर आंदोलन चूँकि लंबे समय तक एक व्यक्ति के लिए आमरण अनशन करते रहना संभव नहीं हो पाता है, तो यही चीज़ें थी। और फिर सरकार की तरफ से भी बार्गेनिंग चल रहा था, तो ये कहा गया कि आप लोग की मांग को पूरा किया जाएगा और अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा सीसेट पेपर से। तो वही बात था कि मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा, ये बातें थी। और फिर पहले तो फिर वो भी नहीं स्वीकार किए, विज्ञापन जारी कर दिया गया और कहा गया कि 24 तारीख को ही परीक्षा आपका होगा। विज्ञापन तो जारी ही था, परीक्षा होगा 24 तारीख को ही। आंदोलन चल रहा था, और आंदोलन जो है कि आपको उसी समय एक गुट जो था राष्ट्रीय अधिकार मंच, उसके बैनर तले अब रुक जाता है, सरकार वहाँ भरोसा देती है, और छात्र अधिकार मंच का एक गुट वहाँ पे शामिल हो जाता है, जिसमें मैं भी शामिल था, क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा नहीं था कि ये वो काम करेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। और फिर दोनों गुट अलग अलग ढंग से आंदोलन को संचालित करने लगे। देखिए, मूल मुद्दा ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो सरकार को आप हिंदी प्रेमी या राष्ट्रवाद के भक्ति से लीन मानते हैं,
वो सरकार हम लोग की मांगों को पूर्णतः अनसुना कर दी। सरकार सब कुछ समझने, हमारी जो कोर टीम थी, चाहे राष्ट्रीय अधिकार मंच के बैनर तले गई हो, चाहे आपको छात्र अधिकार मंच के बैनर तले गई हो, उस समय आपको बिग बॉस 10 में जो है एक नवीन प्रकाश जो जमुई ज़िले से संबंधित हैं, ये भी पार्टिसिपेट किए थे और इन्होंने भी जो है कि उसमें मांग रखा था कि, और फिर जो है कि बहुत सारे टीवी चैनलों पे उन्होंने मांग भी रखा कि दूरस्थ एरिया में सर हिंदी मीडियम, जहाँ शिक्षा हिंदी मीडियम पर ही पूरी तरह शिक्षा संकेंद्रित है, वहाँ के बच्चे कैसे इंग्लिश मीडियम में जो इंग्लिश के माध्यम से जो है कि आपको परीक्षा में बैठ सकते हैं। वहाँ एंकर के द्वारा पूछा गया कि अगर हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अंग्रेजी पढ़ के ही सिलेक्शन ले लीजिए। अब यहाँ की तो स्थिति ऐसी है कि एंकर कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। उसी तरह के सवाल वहाँ पर किए जा रहे थे और एक हिंदी माध्यम के छात्र की चुनौतियों और दर्द को समझने वाला कौन होता है भला। यही चीज़ें थी और चल रही थी बातें सारी, और जानबूझकर इसको जो है कि यह कहा जाने लगा कि यह विपक्ष के द्वारा संचालित आंदोलन है, जिस तरह अन्य आंदोलनों का दबाने का प्रयास सरकार करती है। यही सब चीज़ें थी। हम लोग के आंदोलन को अंततः जो है कि सीसेट क्वालिफाइंग करके बाद में क्वालिफाइंग कर दिया गया। पूरी तरह से जो है कि आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास, और ख़त्म हो भी गया सीसेट आंदोलन 2014 में, जबकि बहुत सारी मांगें उसमें थी कि भेदभाव जो है कि ख़त्म किया जाए, मुख्य परीक्षा में भाषा का स्तर में सुधार हो, कॉपियाँ जो है कि आपको हिंदी मीडियम के अलग प्रोफेसरों से जचाया जाए जिससे कि बेहतर ढंग से मूल्यांकन हो सके। तमाम तरह की मांगें हम लोगों ने रखा था और यूपीएससी में सुधार की प्रत्येक बातें उसमें की गई थी। स्पष्ट प्रमाण थे हम लोगों के पास भेदभाव के। हम लोग आंकड़ों और तथ्यों के साथ रख रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन सरकार उसी मुद्दे को, मैं खास करके इसलिए बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं राष्ट्रवादी सरकार, हिंदी की पक्षधर सरकार, और निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यूएनओ में आपको जो है कि सबसे पहले हिंदी में को प्रमोट करने का बात किया गया, हिंदी भाषा को शामिल करने का बात किया गया। फिर सुषमा स्वराज ने मांग की कि उसमें शामिल किया जाए, और फिर शामिल करने की मांग तो हम वैश्विक स्तर पर कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जब ये मांग आई तो इस मांग को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया, और भेदभाव जो हो रहे थे उसको तो दूर करना दूर की बात है, आंदोलन को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया गया। सिर्फ एक ही मांग को पूरा गया, सीसेट क्वालिफाइंग कर दिया गया, लेकिन आगे चलकर भी परिणाम में कोई खास सुधार नहीं हुए। वही 24, 39 और आज पता नहीं आंकड़ा क्या है, 11 या 20 यही हो सकता है आंकड़ा हिंदी मीडियम का। और धीरे धीरे हिंदी मीडियम यानी हिंदी पट्टी के लोग तो सफल हो रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी पट्टी के लोग सफल नहीं हो रहे। हिंदी पट्टी बिहार के ही टॉप 10 में 3 लड़के जो है कि हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के हैं, कॉन्वेंट स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो सम्राट परिवार से आते हैं, लेकिन भाषा के स्तर पर जो भेदभाव है, क्या देश के ग्रामीण बेल्ट से पढ़ने वाला लड़का अगर उसी दक्षता को अलग भाषा में सीख कर आया है तो वो योग्य नहीं? प्रश्न यह भी उभरता है कि 2009 में जो यूपीएससी के जो मानक थे आईएएस बनाने के, उसमें हिंदी मीडियम के 21 से 22 लड़के अगर जगह बना सकते थे आईएएस के लिए प्रॉपर टॉप 100 में, तो क्या आगे चलकर यही आंकड़े शून्य हो गए तो एक प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता है कि सर भेदभाव तो हो ही रहा है, और ये भेदभाव पूरे देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। हिंदी मीडियम चाहे तेलुगु हो चाहे अन्य भाषाएं हो, हम कहाँ से कहाँ तक जो है कि ले चलने की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, सबके समान अधिकार की बात करते हैं, और भाषाई भेदभाव को रोकने की बात तो हमारे संविधान में भी की गई है, लेकिन फिर भी यह भेदभाव जारी है। और भेदभाव भी किसके द्वारा? एक ऐसी संस्था जो कि अपने आप को देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था समझती है, और मैं ये भी कहूँगा कि वो देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था है भी, क्योंकि वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं देश के उच्चतम पद पर तैनात होते हैं और नीति निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है।
सवाल तो बहुत सारे हैं, प्रश्न भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो सवाल किए कि सर आप लोग इस मुद्दे को उठाइए, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया था। चाहे वो नीलोत्पल भाई हों, चाहे मैं हूँ, चाहे अंगेश भाई हों, चाहे पवन भाई हों, जो भी विचारधारा के स्तर पर उस समय भेदभाव रहा हो, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, लड़ाई तो हम सब ने लड़ी थी, लेकिन क्या मानसिकता थी राष्ट्रवादी सरकार की, वह तो सच्चाई सबके सामने है। और ऐसा नहीं है कि अब भी सरकार नहीं समझ रही है। और इस मांग को कुचल देना, इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर देना, और आगे चलकर 2021 आ गया, हिंदी पट्टी पूरी तरह से, मतलब हिंदी माध्यम के लड़के पूरी तरह से यूपीएससी में रास्ते बंद किए जा रहे हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि भाषाई भेदभाव नहीं तो और क्या हो रहा है। ठीक है, इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ, लेकिन प्रश्न यही है कि भेदभाव आखिर ख़त्म होगा या हिंदी यूपीएससी से ही विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये छोटी सी कहानियाँ थी जिन्हें आप लोग सभी लोगों को सुनना चाहिए। और ये सीसेट आंदोलन नहीं, यह भारतीय भाषा के साथ न्याय के लिए आंदोलन था। यह 2014 का आंदोलन एक गौरवमयी संस्कृति के बचाने के लिए आंदोलन था। यह आंदोलन ही नहीं, यह एक विचारधारा था जिसका पूरी तरह से गला घोटने में सरकार सक्षम हो पाई। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।